हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई बैगन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। मोहनदास और चमेली गरीब किसान थे। उनके खेतों में चावल की फसल उगा करती थी, पर उसके गांव के जमींदार बहुत ही लालची थे। वो किसानों से चावल कौड़ियों के दाम में खरीदते थे। अरे मोहनदास, तेरे खेतों के चावल तो बहुत ही साधारण हैं। तू भी दूसरे किसानों की तरह बासमती या अन्य कोई और महंगे चावल उगा। आप तो जानते ही है ठेकेदार जी, महंगे चावल को महंगा खाद भी लगता है। जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और खाद खरीदूं। खैर ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए होगा। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी होता है वो दे दीजिए। ठेकेदार के आदमियों ने चावलों को तौला। ये तो 30 क्विंटल है मालिक। 30 क्विंटल मतलब 3000 किलो। 10 रुपए के दाम से इनके हुए 30,000 रुपए। हाँ, ये लो। ये 30,000 रुपए मोहनदास के पूरे साल की कमाई थी। उसे इतने पैसों में ही पूरा एक साल काटना था। मोहनदास अपनी फसल में से आधा अनाज अपने घर में रख लेता था, इसीलिए उन्हें साल भर चावल की कमी नहीं होती थी। ये लो चमेली, इन पैसों से दाल की बोरी ले आओ और कुछ राशन भी ले लेना। इस बार क्या हम घर की मरम्मत करवा पाएंगे? हाँ, करवा तो सकते हैं। 30,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो घर की छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। हाँ, ठीक है। मोहनदास ने अपने घर की मरम्मत का काम करवाना शुरू किया। मोहनदास भाई, मुझे नहीं लगता कि 8,000 रुपए में आपके घर का सारा काम हो पाएगा। तो फिर कितना खर्च होगा? कम से कम 10,000 रुपए होगा, तब जाकर पूरा घर बरसात से सुरक्षित हो पाएगा। छत की मरम्मत करनी है, भरनी करके घर की ऊंचाई भी बढ़ानी है। इन सब में कम से कम 10,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। मोहनदास ने कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपए दे दिए और उसके घर का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मोहनदास और चमेली के घर की मरम्मत हो गई। घर तो ठीक हो गया और अब हमारे पास एक साल के लिए 20,000 रुपए हैं, जिससे हमें अपना पूरा साल खर्चा चलाना है। आप चिंता मत कीजिए, हम राशन थोड़ा सस्ते वाला खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुजारा निकाल ही लेंगे। हाँ पापा, अब कम से कम इस बरसात हमारे घर में पानी से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। चमेली ने सामानों में बदलाव किया। उसने दाल की मात्रा बढ़ा दी और अब से वो लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन ही ताजी सब्जियां खाया करते थे। चमेली, कल रविवार है ना, तो कल तुम बैगन की सब्जी बनाना। अरे नहीं, आजकल बैगन बहुत महंगे हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि आलू की सब्जी बनाती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पैसे बचाने के लिए चमेली सस्ती सब्जियाँ बनाती थी और मोहनदास और मोनिका भी बिना कुछ बोले वो सब्जियाँ खा लेते थे। वो जानते थे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी। फिर मोहनदास ने फिर से फसल बोई और फसल पर काम करने लगा। यहाँ मोनिका भी अपने स्कूल जाती रही और ऐसे ही करते करते 10 महीने बीत गए। अब बस 2 महीने बचे थे नई फसल की कटाई में। एक दिन मोनिका घर आई और बोली, माँ, 2 दिन बाद मेरी स्कूल पिकनिक पर जा रही है दूसरे गाँव। वहाँ पर मेला लगा है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तू जानती है ना कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। भला तेरी पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाएं हम? माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस यूं ही घूमकर आ जाऊंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम उसे कहीं घुमा ही नहीं पाते हैं। मोहनदास ने अपनी बेटी के हाथ में 50 रुपए का नोट रखा। इससे तू अपने लिए कुछ खरीद लेना बेटा। थैंक यू पापा, ठीक है। मोनिका खुशी खुशी वहाँ से चली गई। आप तो जानते ही हैं कि पैसों की कमी चल रही है, तो मोनिका को 50 रुपए क्यों दे दिए? हम कैसे माँ बाप हैं, हम अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम उसे पिकनिक भेज दें, इसीलिए मैंने उसे 50 रुपए दिए हैं। वैसे हमारी मोनिका बहुत समझदार है,
अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते तो भी वो कुछ नहीं बोलती। जानता हूँ, लेकिन वो भी तो बच्ची है ना, उसका भी तो मन होता होगा ये खाने का वो खाने का, इसीलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। एक दिन उसकी भी तो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। चलिए ठीक है। 2 दिन बाद मोनिका अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर चली गई। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ झूलों पर खेल रही थीं और अपनी मर्जी के अनुसार चीजें खा रही थीं। अरे मोनिका, चल वो देख, मशहूर चटपटी खट्टी मीठी पानी पूरी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग जाकर खा लो। अरे कैसी लड़की है, पानी पूरी के लिए मना कर रही है। मोनिका का भी बड़ा मन था कि वो भी पानी पूरी खाए, पर वो जानती थी कि उसके पास पैसे कम हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इन पैसों से मैं घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, पापा और माँ के साथ मिलकर खाऊंगी। तभी मोनिका का ध्यान एक बैगन के ठेले पर गया। पापा को तो बैगन बहुत पसंद है और कई महीनों से हमारे यहाँ बैगन भी नहीं खाया गया। आज मैं बैगन ही घर लेकर जाती हूँ। काका, ये बैगन कितने के हैं? अरे बिटिया, 60 रुपए के सिर्फ 2 बैगन ही हैं। आजकल बैगन बहुत महंगे हैं। लेकिन मेरे पास तो बस 50 रुपए ही हैं। मेरे पापा को बैगन बहुत पसंद है। ठीक है बिटिया, तुम 50 रुपए के ही बैगन ले लो। मोनिका ने खुशी खुशी उस सब्जी वाले को 50 रुपए दे दिए और वो बैगन खरीद लिया। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ चूड़ियाँ और खिलौने खरीद रही थीं, पर मोनिका ने बैगन खरीदे। वो बैगन लेकर मोनिका जल्दी से घर आई और माँ से बोली, ये लो माँ। अरे ये क्या है बेटी? पापा ने मुझे जो 50 रुपए दिए थे ना, उससे मैंने बैगन खरीद ली है, सब मिलकर खाएंगे। मोहनदास और चमेली को अपनी बेटी मोनिका पर बहुत गर्व था। चमेली रसोई में गई। इस बैगन की सब्जी बनाओ या पकौड़े, इनको तो दोनों ही बहुत पसंद है। काश हमारे पास 4 बैगन होते। चमेली के ऐसा बोलते ही उसके सामने 4 बैगन आ गए और चमेली चौंक गई। अरे ये कैसी माया है? ए जी, मोनिका। जब दोनों वहाँ पर पहुँचे तो अपने सामने 4 बैगन देखकर वो हैरान रह गए। माँ, एक बार और कोशिश करो। काश मेरे पास 10 बैगन होते। चमेली के इतना बोलते ही तुरंत उनके सामने 10 बैगन प्रकट हो गए। अरे ये तो जादुई बैगन है, इससे जितने भी बैगन मांगो ये उतना दे देता है। अब हमारी गरीबी जल्द ही दूर हो जाएगी। काश मेरा पूरा घर बैगन से भर जाए। पल भर में ही पूरा घर बैगन से भर गया। मोहनदास और चमेली भी अब बैगन को भी बेचकर पैसे कमाने लगे। उन लोगों की गरीबी खत्म हो गई। मोनिका के जादुई बैगन ने उनकी किस्मत ही बदल दी। जादुई बैगन की वजह से फिर कभी मोहनदास के परिवार को कभी पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ा और वो एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नंदिनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। नंदिनी के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती किया करती थी। उसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। नंदिनी सुबह सुबह ही खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी और शाम होने पर घर वापस लौटकर आ जाती थी। नंदिनी के घर के बगल में ही एक बहुत ही बड़ा सा घर था, जिसमें शगुन नाम की एक लड़की रहती थी। शगुन नंदिनी की बड़ी बहन थी, लेकिन शगुन नंदिनी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, उस गांव में एक गरीब औरत घूमते हुए आती है और शगुन के घर के पास आकर रुक जाती है। हे भली लड़की, तुम मुझे भिक्षा दे दो, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ बेटी। देश में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इनका ये भीख मांगना नहीं छूटेगा। अरे जाओ जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाना वाना, चल निकल यहाँ से। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रही हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। तुम गुस्सा क्यों करती हो बेटी? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ?
पहले से ही मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है, ऊपर से तुम यहाँ आकर मुझे और गुस्सा दिला रही हो। यहाँ से तुम अभी के अभी चली जाओ। शगुन उस गरीब औरत को डांट कर अपने घर से भगा देती है। वो गरीब औरत मुस्कुराते हुए आगे चल देती है। फिर वो औरत नंदिनी की झोपड़ी के पास जाकर रुक जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रही हूँ, कृपया करके तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। अरे अम्मा जी, आप वहाँ पर क्यों खड़ी हैं? चलिए, आप जल्दी से अंदर चलिए। नंदिनी उस गरीब औरत को बहुत ही सम्मान के साथ अपने घर के अंदर ले जाती है। वो गरीब औरत नंदिनी की झोपड़ी को देखकर कहती है, हे भली लड़की, तुम मुझे इतने प्रेम से अंदर लेकर आई हो, क्या तुम मुझे पहले से ही जानती हो? अरे अम्मा जी, क्या हम जिन्हें जानते हैं हमें सिर्फ उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। अम्मा जी, आप इतनी दूर से यात्रा करके आ रही हैं और आपको भूख भी लगी है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर नंदिनी खुशी खुशी उस गरीब औरत के लिए भोजन लाने चली जाती है। वो गरीब औरत नंदिनी की सेवा से बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद जाते समय वो गरीब औरत नंदिनी से कहती है, बेटा, तुम बहुत ही गरीबी में जी रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं खुश होकर तुम्हें वो चीज दे दूंगी। अरे अम्मा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने आपकी सेवा की, यही मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें अपनी इच्छा से कुछ देना चाहती हूँ, तुम ना मत कहना। ये लो जादुई गुलाब। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो, आंखें बंद करके उस चीज को इस जादुई गुलाब से मांग लेना और तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। इतना बोलकर वो गरीब औरत नंदिनी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नंदिनी उस गरीब औरत के दिए हुए जादुई गुलाब का कोई भी प्रयोग नहीं करती है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भूख से परेशान होकर नंदिनी अपनी बड़ी बहन शगुन के पास मदद मांगने के लिए चली जाती है। दीदी, मेरे दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके आप मुझे कुछ अनाज दे दो। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं आपका अनाज आपको लौटा दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। माफ करना बहन, लेकिन मैं तुम्हें अपना चावल नहीं दे सकती हूँ। मुझे शक है कि तुम मेरा चावल मुझे लौटा नहीं पाओगी। गलत मत समझना मेरी बहन, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। नंदिनी अपनी बहन से कुछ भी नहीं कह पाती है और उदास होकर अपने घर वापस लौट आती है। तभी नंदिनी को अचानक से उस गरीब औरत के दिए हुए जादुई गुलाब की याद आती है। तब नंदिनी उस गुलाब से कहती है, हे जादुई गुलाब, आज मैं बहुत ही भूखी हूँ, कृपया करके तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। नंदिनी के इतना कहते ही उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाने प्रकट हो जाती हैं। अपने सामने इतना सुंदर भोजन देखकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है। अब नंदिनी को जिस भी चीज की जरूरत होती थी, नंदिनी आंखें बंद करके उस जादुई गुलाब से वो चीज मांग लेती थी। अब नंदिनी बहुत ही अमीर हो गई थी। जब शगुन नंदिनी को इतना अमीर देखती है, तब वो उसके घर जाकर उससे कहती है, अरे बहन नंदिनी, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या तुम कोई जादुई मंत्र जानती हो क्या? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें पूछ रही हो? कल तक तो तुम बहुत ही गरीब थी, अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? ये सब उन गरीब अम्मा जी के जादुई गुलाब के कारण हुआ है। एक दिन की बात है, अम्मा जी मेरे घर आई थी और उन्होंने मुझे खाना खिलाने के लिए कहा था।
मैंने उन्हें खाना खिलाया तो अम्मा जी मेरे व्यवहार से बहुत खुश हुई और मुझे एक जादुई गुलाब दे दिया कि मैं जो भी चाहूँ आंखें बंद करके उससे मांग सकती हूँ। पहले वो गरीब अम्मा मेरे यहाँ आई थी। ओहो, मैंने एक जादुई गुलाब गवा दिया। शगुन को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और शगुन उदास मन से अपने घर वापस लौट जाती है। फिर उस दिन के बाद से नंदिनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।